श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा करना चाहिए। अगर किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। अगर आप भी मन की अशांति से जूझ रहे हैं और जीवन में शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है मन को शांत रखना। ऐसे में सबसे पहले जहन में यही सवाल आता है कि आखिर दिमाग को शांत कैसे किया जाए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान बुद्ध के वो विचार जो आपको अपना मन शांत रखने में मदद कर सकते हैं। जीवन में अगर आपने इन विचारों को अपना लिया तो ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा और मन को शांत रखने में भी मदद मिलेगी। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। प्रेम ही वो जरिया है जिससे घृणा को खत्म किया जा सकता है। घृणा से घृणा खत्म नहीं हो सकती। बीती हुई बात में उलझना नहीं चाहिए, ना ही भविष्य को लेकर परेशान रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाना गलत है। दिखावा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से ईर्ष्या होनी चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ने और अच्छे प्रवचन सुनने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसे अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। क्रोध कोयले की तरह होता है, इससे आपका विवेक नष्ट हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बहुत अधिक खुशी आप दे पाए इस बारे में सोचना। सूर्य, चंद्रमा और सत्य ये वो 3 चीज़ें हैं जिन्हें ज़्यादा देर तक छुपाकर नहीं रखा जा सकता। क्रोध में हजारों शब्द बोलने से अच्छा है चुप रहना, क्योंकि मौन जीवन में शांति लाता है। अगर मन में लगातार उथल पुथल होती रहती है तो यह गंभीर समस्या बन सकती है। अगर मन को नियंत्रित और शांत न रखा जाए तो व्यक्ति को तनाव, दुख, भय और क्रोध के अधीन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जिस कारण जीवन किसी सरोवर के बाहर छटपटाती मछली की स्थिति की तरह लगता है। लेकिन अगर मन को शांत रखा जाए तो व्यक्ति हर स्थिति में आनंद ही आनंद पाता है, या वह आनंद के सरोवर में ही खेलता है। यह आनंद का सरोवर ध्यान है। ध्यान केवल मन पर नियंत्रित करके ही किया जा सकता है। मन में लगातार उथल पुथल होती है या मन शांत नहीं रहता है, इस समस्या का निवारण केवल अभ्यास से ही संभव हो सकता है, जिससे हर कोई व्यक्ति मन को शांत कर शांति का चरम आनंद प्राप्त कर सकता है। मन शांत न रहने के मुख्य 2 कारण हो सकते हैं, भोगवाद या भय। भोगवाद यानी अगर मन सांसारिक विषयों से आसक्ति है और मन सांसारिक विषयों के सुख को भोगने की इच्छा करता है तो इस इच्छा में बाधा आती है या पूरी नहीं होती है तो इसमें उथल पुथल होना तो प्राकृतिक है। मनुष्य के साथ अन्य पशु पक्षी भी भोगवाद से मुक्त नहीं है, जिस कारण पशु पक्षियों में भी संभोग इत्यादि के लिए लड़ाइयाँ होती रहती है। मन शांत और संतुष्ट नहीं रहने से भोगवाद और अहंकार से निकले कुछ कारण जानते हैं। कोई इच्छा लंबे समय से पूरी न होना, कर्म में बाधा उत्पन्न होना, सकाम कर्म का फल न प्राप्त होना, स्वयं की मान हानि होना या सांसारिक हानि होना, किसी अपने व्यक्ति की मान हानि या शारीरिक हानि होना, किसी अन्य व्यक्ति से जलन होना। अगर मन किसी तरह के भय के अधीन है तो भी मन अशांत हो जाता है। मन अशांत होने के पीछे के कारण को स्पष्ट करने के बाद अब अगला काम है इन्हें मन पर हावी न होने देने का अभ्यास करना। सांसारिक सुखों को भोगने के लिए व्यक्ति का मन, इंद्रियों और बुद्धि को अपने काम में लेकर सकाम कर्म करता है। जितनी तीव्र आसक्ति है
मन उतना ही डूबकर सांसारिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता है, लेकिन इसी कारण से अगर यह इच्छा पूर्ण न होती है तो मन शांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्रोध, तनाव और दुख का भी निर्माण हो जाता है। इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए कर्म के फल की आसक्ति को त्याग देना है और केवल बिना फल और परिणाम की कामना किए केवल कर्म करना है। इसे ही निष्काम कर्म योग कहते हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, किंतु कर्म फल से आसक्त होने का सीधा अर्थ है मन को पूर्ण रूप से फल के लिए समर्पित कर देना। यह मूर्खता है। अगर कर्म का फल प्राप्त हो जाता है तो फल को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। भय के कारण कई बार मन अशांत हो जाता है। भय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। निर्भय होकर या भयभीत होने से परिणाम पर कोई असर नहीं होता, तो निर्भय होने में क्या समस्या है। भय के कारण लिए गए निर्णयों से निर्भय होकर लिए गए निर्णय उत्कृष्ट होते हैं। जो व्यक्ति अपने हृदय में करुणा, दया, क्षमा और अन्य जीव के लिए प्रेम का विकास करता है, उसका मन निश्चित ही शांत रहता है। बिना इन सद्गुणों का अमृत पान किए मन को शांत करना असंभव है। इन सद्गुणों के विपरीत क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार और हिंसा एक अशांत मन के लक्षण होते हैं। इनका त्याग करने से मन कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो जाता है, किंतु सद्गुणों के आधार स्तंभ के बिना मन ज़्यादा समय तक शांत नहीं रह पाता है। इसी तरह बुरी आदतें भी मन पर हावी हो जाती है। हर स्थिति में शांत रहना और उस स्थिति का सामना करना किसी के बस की बात नहीं होती, खासकर वे जिनके मन सांसारिक सुखों ने बहुत कमज़ोर कर दिया है। लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत और अविचल रहता है, उनका अपने मन पर नियंत्रण होता है। इस अविचल स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन पर बुद्धि के द्वारा हावी होकर हर स्थिति का सामना किया जा सकता है। हर व्यक्ति के लिए मन की शांति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं है तो वह धन, संपत्ति और सुख सुविधा के साधनों का भी उपयोग नहीं कर पाता है। मन को शांत रखने के लिए ध्यान करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम से रहे और किसी का अहित करने का विचार न करे, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में जीवन का आनंद आसानी से ले लेते हैं, भले ही उनका जीवन उतना ही अस्त व्यस्त हो। हालांकि वे शांतिपूर्वक अच्छे, बुरे और बदसूरत को खुले दिमाग और खुले दिल से स्वीकार करते हैं। वे पारिवारिक नाटक में नहीं फंसते हैं। वे छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। अपमान से उनका दिल नहीं दुखता। वे छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताते और वे निश्चित रूप से गिरे हुए दूध पर रोते नहीं हैं। जब आप अपना दिन शांति से शुरू करते हैं तो आपको पूरे दिन शांति और सुकून मिलेगा। एक शांत दिन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है अपने डिजिटल डिवाइस को प्रतीक्षा करने देना। अपनी आंखें खोलते ही अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करें। अपने मस्तिष्क और शरीर को जागने का मौका दें। अपने दिन की शुरुआत एक शांत और शांतिपूर्ण सुबह का आनंद लें। जब आप स्वीकृति का अभ्यास करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों द्वारा खुद के साथ बुरा व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। चाहे आप अपने निजी जीवन में किसी चीज़ से निपट रहे हो या अपने आसपास की पागल दुनिया से, स्वीकृति बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सरल स्वभाव का होना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कार होते हैं। किसी सरल स्वभाव का होना कोई कमजोरी या डरपोक होना नहीं है, बल्कि यह इस बात की निशानी है कि उसके संस्कार कितने अच्छे हैं। अपने स्वभाव के कारण ही इंसान को इज्जत मिलती है, क्योंकि जो जैसा करता है उसके पास भी वैसा ही लौटकर आता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में सुख आएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और सफलता का कारण बनता है।
अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।